गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पुट की पोजीशन लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से मुझे एक नेगेटिव ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे सकती है फिलहाल। तो सबसे पहले मैं अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताना पसंद करूंगा। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पे 35,500 की एक पुट में पोजीशन बना ली है, जो कि हमारा पहला इनिशियल टारगेट रहने वाला है फिलहाल आज का ये लेवल का। ठीक है, 33,450 का रहने वाला है। देखते हैं हमारा टारगेट कितना सक्सेसफुली आज हो पाता है। और इसका एसएल की बात की जाए तो इसका एसएल हम लोग लगभग कहीं आपको 33,700 के आसपास देने वाले हैं। ओके, सो गाइज मैंने ये पोजीशन क्यों लिया, उसके पीछे का रीजन बहुत ही यहाँ पे सिंपल है। कुछ मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखा है। ठीक है, सो मॉर्निंग से ही मार्केट ने क्या किया है, मैंने जैसा कि आप लोग को बता रखा था, कल की वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पे बायर से ज्यादा सेलर्स एक्टिवेटेड है। ओके, तो यहाँ के सेलर्स और यहाँ के सेलर्स बहुत ज्यादा हेवी क्वांटिटी में यहाँ पे मार्केट में बैठे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे जिन्होंने बाय और सेल करके गया था, मार्केट ने उनका एक इसमें उनका भी एसएल खा लिया, जो लोग यहाँ पे सेल करके गए थे, और इनका भी एसएल खा लिया जो लोग यहाँ से बाई करके गए थे। ठीक है, तो मार्केट ने जैसे ही अपने 5 मिनट को ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छे खासे डायरेक्शन की ओर निकलते हुए हमें यहाँ दिखाई दिया है, जो कि हमें लगभग आपको कहीं इस लेवल के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करते हुए हमें यहाँ पे दिखा है। ठीक है, तो मार्केट ने सिंपली यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये 50 मूविंग एवरेज है हमारा, और ये 20 मूविंग एवरेज है। ठीक है, और मार्केट जब भी एक अच्छे खासे मूवमेंट देने के बाद कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास कहीं वो थोड़ा सा भी टाइम बिताने की कोशिश करता है ना, तो मार्केट में हमें ये मालूम चलता है कि मार्केट वहां से थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाने वाली हो सकती है। ओके, तो हम लोगों ने सिंपली उसी का एक फायदा उठाया है, जो कि जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 50 मूविंग एवरेज है। तो एग्जैक्ट 50 मूविंग एवरेज के आसपास से हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया है। सो जैसा कि करंट की बात कर ली जाए तो हमारा प्रॉफिट लगभग 2 to 3% का हो रहा है, यानी कि 3 से 4 हज़ार रुपया हमें यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, इतने जल्दी हम लोग अपने पोजीशंस को नहीं निकालेंगे। एक बात ध्यान रखना है गाइस, यहाँ पे एक 20 मूविंग एवरेज का हर्डल भी आ सकता है। मान लीजिए कि अगर आपका ट्रेड जा रहा है और कहीं इस लेवल में 33,577 के आसपास कहीं आपको रुकता हुआ जाने देता है, कंटिन्यू वे में अगर वो निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं फंसता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पे हम लोग 1 से 2 मिनट के अंदर वापस से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो करंट की बात की जाए, यहाँ पे हमें 5 से 6 हज़ार रुपया का प्रॉफिट भी हो रहा है, चलने देते हैं गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मार्केट में एंट्री लेने का बहुत ही सिंपल लॉजिक था मेरा यहाँ पे। ओके, मार्केट में यहाँ पे एंट्री लेने का बहुत ही सिंपल तरीका था और बहुत ही आसान तरीका था। लेकिन गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट आज बुलिश है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ। आपको मैं रिट्रेसमेंट यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा रिट्रेसमेंट जोन रहने वाला है। ओके, सो सबसे पहला हमारे यहाँ पे टारगेट यही रहने वाला है 0.38 के आसपास। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो वेल गुड है, अदरवाइज मार्केट अगर, अभी तो फिलहाल हमें 4 to 5% रिटर्न दिख रहा था, देखिए अब जैसे कि ये वो अब वापस से ऊपर जाने लग गई है। ठीक है ना, तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट यहाँ पे दिख चुका था अच्छा खासा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे अपसाइड जाते हुए दिखाई देगी ना, तो हम लोग यहाँ से निकलने का कोशिश अपना करेंगे। ठीक है ना, देखिए मुझे नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ से अभी अप डायरेक्शन में जाने के मूड में है। ठीक है, अब वो यहाँ से देखिए ये हमें क्या बताता है, ये प्राइस एक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, अब मार्केट एक बैक से ऊपर नहीं चला जाएगा। ठीक है, अगर ये इसको ऊपर जाता भी है ना, तो यहाँ पे अगेन एक थोड़ा सा नीचे डाउनफॉल हमें दिखाएगा, जिसमें हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, करंट की बात की जाए तो यहाँ पे 2,000 का लॉस हो चुका है। कोई बात नहीं गाइस, चलने देते हैं। हम लोगों ने जिस हिसाब से अपना एंट्री लिया था, हम लोग अपना एंट्री के बेसिस पे ही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई पैनिक वाली बात नहीं है। राइट, तो गाइस मिलते हैं हमारे प्रॉफिट, जब मैं अपने प्रॉफिट या लॉस को बुक करूंगा तो मिलते हैं गाइस। तब तक के लिए मार्केट में वेट करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि बिना इतना जल्दबाजी में हम लोग नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जब तक एक सम ऑफ अमाउंट हमें प्रॉफिट और सम अमाउंट ऑफ लॉस हमें ना हो जाए, हम लोग को मार्केट में वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक अगेन बुलिश मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर प्रॉफिट 7 to 8 thousand का हो चुका है, यानी कि जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही लॉस भी अगेन होने लग गया है। ओके, कोई बात नहीं। जैसा कि मेरा एसएल मैंने आपको बता रखा है, ये रहने वाला है मेरा एसएल 33,700 के आसपास का रहने वाला है। तो इतना बड़ा एसएल, इतना बड़ा भी नहीं है गाइस, मुझे लगभग 10% का लॉस हो सकता है यहाँ पे। कोई बात नहीं, देंगे हम लोग, क्योंकि मार्केट में अगर तुरंत निकल जाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है मार्केट में रहने का। ओके, तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस नाम का जो चीज होता है उसे थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा, मार्केट भी हमें टेस्ट कर सकती है। ओके,
तो डोंट बी अफेयर्ड एंड जस्ट look at the chart and wait properly. Okay guys. ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे एंट्री लिया था मार्केट, वहां से यहाँ पे एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने के लिए अगेन इस कैंडल के हाई तक मार्केट चली गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने अपने पोजीशन को नहीं निकाला क्योंकि मैं जानता था कि इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट यही है। सो देखिए, हम क्या होता है ना कि जब आप अपना स्टॉप लॉस छोटा रखते हो ना, तो यही हमेशा दिक्कत होता है कि जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो करंट की बात की जाए तो मुझे यहाँ जब उसने रिट्रेसमेंट लिया था ना, तो मैंने वहाँ पे एक और पोजीशन अपना बना लिया था, ठीक है। सो वहाँ पे मुझे लगभग 25% और जिसमें मैंने इस पोजीशन पे ले रखा था उसमें मुझे 5% का रिटर्न दिख रहा है। सो अब यहाँ से क्या हो सकता है, अब चाहे तो मार्केट कंटिन्यू एक और कैंडल रेट हमें यहाँ पे दे सकती है, ठीक है। बट क्या है कि जब आपको एक सम ऑफ अमाउंट दिख जाता है ना, तो वहां से फिर निकलने में ही समझदारी होती है, क्योंकि फिर पता नहीं वापस से मार्केट रिवर्स कर जाए तो फिर आपको बहुत देर तक वेट बैठना पड़ जाएगा। तो अच्छा है कि मार्केट में एक सही जगह देख के, क्योंकि देखिए यहाँ पे वापस से एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। और गाइस, तो यहाँ पे मैंने लगभग 43,000 का प्रॉफिट अपना निकाल चुका हूँ, ठीक है। मार्केट अभी भी ये कंटिन्यू डाउनफॉल जा सकती है, इसका हमारा पहला टारगेट क्लियर रहने वाला है, सेकंड टारगेट 33,380 के आसपास रहने वाला है, बट कोई नहीं। मार्केट में आप हर टाइम हर सेकंड आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट को थोड़ा सा समय दीजिए कि मार्केट से हमें क्या सीखने को मिलता है। आप पहले सीखने पर फोकस कीजिए। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक डबल टॉप बनाया, ठीक है। हम लोग का एंट्री कहीं इस जगह पे था, मैं जानता था कि मार्केट इस लेवल को टच करने जरूर जाएगी, बट ये नहीं मालूम था कि तुरंत ही चली जाएगी। इसमें हमारा प्रॉफिट लगभग 7 to 8% का मुझे यहाँ लॉस हो चुका था, बट कोई नहीं गाइस। जब आपको पता हो कि अगर आपका कोई रिट्रेसमेंट पॉइंट अगर सही जगह बन रहा है, तो आप उस जगह से वापस से एक एंट्री लेके अपने जो लूजिंग ट्रेड है उसको विनिंग ट्रेड में बदल सकते हैं। तो एनालिसिस का यही एक फंडा होता है, ठीक है, कि अगर आप कहीं जगह पे थोड़ा सा गलत हो जाते हो, अगर आपको पता है कि मार्केट चलो यहाँ से अगर नीचे नहीं जाना स्टार्ट किया है, तो मार्केट कहीं इस लेवल पर दिखती है ना, तो यहाँ पे अगर हमें कोई रिजेक्शन पार्ट दिखता है, तो वहां से मार्केट एक वापस से नीचे की ओर जाने स्टार्ट कर सकती है। यहाँ पर भी मैंने सेम यहाँ पे एक एंट्री अपना बना लिया था 200 मूविंग के आसपास। तो मुझे वापस से यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मुझे दिख चुका था 25% के आसपास का। तो मुझे उसमें 25% और मैंने यहाँ पे जो ट्रेड ले रखा था उसमें मुझे 5% का रिटर्न, जो कि लगभग टोटल 30% का रिटर्न मैंने यहाँ से आज निकाल लिया है। ओके, इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं था गाइस, बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन था। मार्केट ने जब अपना यहाँ पे एक 5 मिनट हाई को ब्रेकआउट किया तो कंटिन्यू यहाँ पे हमें एक रैली देखने को मिली। वापस से मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाया। बट हमेशा क्या होता है ना कि कभी भी जब मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में निकलती है ना, तो वो एकदम से वापस पलटती नहीं है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे हम थोड़ा देर फंसा के रखा, ठीक है। और इसी डायरेक्शन पे ही मैंने एक नहीं दो एंट्री बनाई, फिर वापस से मुझे एक अच्छा खासा मैसिव प्रॉफिट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखा है, ठीक है। तो अगर ये कैंडल 200 मूविंग एवरेज के पास आके वापस से एक रिजेक्शन दिखाती है इस लेवल के आसपास, ये कहीं वापस से हमें इस लेवल के आसपास आते हुए दिखाई देगी ना, ये 200, तो वापस से अगर यहाँ पे हमें कोई रिजेक्शन पार्ट दिखता है इस लेवल पे, तो वापस से मार्केट कहीं इस लेवल को आगे टच कर सकती है। और अगर इसे वो कंटिन्यू आज का जो सेकंड हाफ है हमारे 12 बजे के बाद का, अगर इसे अपने इसको ऊपर जाते हुए दिखना है, तो इसे थोड़ा सा ऊपर निकल के वापस एक प्राइजेक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर निकल भी सकती है। आप लोग सेकंड हाफ के लिए तैयार रहिएगा। सेकंड हाफ में कभी भी आपको कुछ भी पता हो सकता है, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। उसके अलावा मार्केट में ज्यादा कुछ है नहीं समझने को, ठीक है। मार्केट सिंपली बेस्ड है योर प्राइजेक्शन, आपका क्या प्राइजेक्शन बनता है और आप किस तरह से मार्केट से कार्ड करते हो। ओके, देखिए छोटे मोटे लॉस हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उस लॉस का अगर आपको पता हो ना कि हाँ यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, कहाँ से हमें एंट्री लेने हैं, तो जैसे देखिए मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे टाइप के साइकोलॉजी काम करते हैं, ठीक है। अब मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे मुझे ले लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई, तो हमें तो चाहे तो हम वहाँ पे निकल सकते हैं, और अदरवाइज हम अपने सेकंड लेवल के लिए वेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली अपने सेकंड लेवल का वेट किया, वहाँ पे जब मुझे दिखा अपॉर्चुनिटी, तो मैंने वहाँ पे अगेन एक पुट का पोजीशन बना लिया, और उसमें मुझे अगेन एक अच्छे खासे प्रॉफिट भी दिखे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे खासे लेवल्स दिखते हैं उसमें काम एकदम कीजिए, क्योंकि मार्केट में और जब तक आप काम कीजिएगा नहीं आपको प्रॉफिट्स दिखेगा नहीं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके मोटिवेशन के साथ, प्यार के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो बनाने में।
अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता हो या आपको हमसे कुछ भी क्वेरी करना हो तो आप हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।